दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको कई बार हम आगाह कर चुके, बता चुके कि चुनाव नहीं आ रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि दंगे की तैयारी हो रही है। 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। हरियाणा हो, त्रिपुरा हो, आसाम हो, वहां पर जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं उनसे चुनावी फायदा पहले लिया जा चुका है। ये हमने तारीख में पहले देखा है। गुजरात में जो दंगे हुए थे उसकी वजह से किस तरह से एक नेता का जन्म हुआ और किस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हीरो बने और किस तरह से वो दंगे हर बार भुनाए जाते हैं, कब्रिस्तान क्या करके और शमशान घाट कह करके। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुत्ववादी संगठन, जब मैं हिंदुत्ववादी संगठन कहता हूं तो याद रखिएगा इसमें हिंदुओं का कोई दोष नहीं है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म को मैं पहले कई बार डिफाइन कर चुका। बस इतना समझ लीजिए कि समाजों के अंदर रोष पैदा करने वाले जो संगठन है, विघटन पैदा करने वाले जो संगठन है, वो चाहे कोई भी हो, वो हिंदुत्ववादी संगठन होते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मथुरा के अंदर ईदगाह में श्री कृष्ण की मूर्ति को वो 6 दिसंबर को नस्ब कर देंगे, यानी कि वहां पर लगा देंगे। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर और वहां लोकल प्रशासन अपनी हरकतों में आ गया है। आपको खबर सुनाने जा रहा हूं और वो फ्लैग मार्च भी दिखाऊंगा जो मथुरा के अंदर पुलिस ने वहां पर लगाया है और किसी तरह से वहां पर 6 दिसंबर में जो धमकी दे दी है तालिबान ने। मैं तालिबान इसलिए बोल रहा हूं कि उनका भी काम यही, तालिबान इन द सेंस ISIS, इस तरह के जो संगठन है, ये लोग भी ऐसी धमकियां दे देते हैं और इन्होंने भी ऐसी धमकी दी थी। खबर देखिए हिंदुस्तान की कि मस्जिद में कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की महासभा, हिंदू महासभा की धमकी के बाद मथुरा में 144 लागू। अब आपको मैं पढ़कर बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो वहां के लोकल प्रशासन ने ये बताने की कोशिश की कि भाई आप इस तरह का काम ना कीजिए। अनुजा जायसवाल हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन पब्लिक, मथुरा पुलिस carried out a flag march near Krishna जन्माष्टमी टेम्पल ऑन मंडे को जो कृष्णा का टेम्पल है वहां पर लोग फ्लैग मार्च किया गया पुलिस के माध्यम से, फॉलोइंग द थ्रेट बाय द राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन। इनको राइट विंग कहा जाता है, चलिए दक्षिणपंथी। तो इन्होंने जो थ्रेट दिया था, द राइट विंग टू इंस्टॉल लॉर्ड कृष्णा आइडल इन द शाही ईदगाह। किसके मद्देनजर? कि जो शाही ईदगाह के अंदर कृष्णा जी की मूर्ति इंस्टॉल करने की जो इन्होंने धमकी दी 6 दिसंबर। याद रखिएगा 6 दिसंबर वही दिन है जब बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था और फिर बाद में कोर्ट ने पाया कि वहां तो कोई था ही नहीं, किसी को पे दोष साबित नहीं होता। पूरी दुनिया ने देखा चुनावी रैलियों के अंदर उन नेताओं ने अपने सीने को थपथपाया और कहा कि जो कहा सो किया। उमा भारती हो, आडवाणी जी हो, बाकी तमाम लोगों, अब चूंकि कोर्ट से ये फारिग हो चुके हैं, इन पर कोई भी किसी तरह का मुकदमा नहीं है, लेकिन इनका वो पुरानी बातें तमाम मौजूद हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या बाकी नेता हो, कि उन्होंने कह दिया था कि समतल करना पड़ेगा। बहरहाल चलिए छोड़िए, वो पुरानी बात है, लेकिन अब नई बात पुरानी रविश में लेकर ये लोग आए हैं। और मथुरा के अंदर ये जो नया शिगुफा छोड़ा हिंदू महासभा ने, उसके एक आध किसी अधिकारी को भी इन्होंने हिरासत में लिया। मैं अब आपको पढ़कर सुनाता हूं पूरी खबर कि लेकिन हिरासत में लेती है पुलिस। अभी कोई मुस्लिम संगठन एक ट्वीट कर दे, सिर्फ फेसबुक पर एक पोस्ट डाल दे, जेल डाल देगी, लेकिन इनको हिरासत में लिया जाता। हिंदुत्ववादी संगठन, हिंदू महासभा के हो, कोई भी हो, धमकी दे रहे हैं, शांति भंग करने की, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने की खुलेआम धमकी देते हैं, हिरासत में लेते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए खैर, अब आपको मैं बताता हूं कि आगे क्या लिखा है कि यूपी के मथुरा में अखिल भारत हिंदू महासभा की घोषणा के बाद CRPC धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। महासभा ने घोषणा की थी कि मथुरा में एक प्रमुख मंदिर के पास मस्जिद है जहां पर भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस खबर के बाद से मथुरा के अफसरों में हड़कंप मच गया। शहर में शांति भंग की आशंका के चलते 144 लागू कर दिया गया है। DM चहल ने कहा कि मथुरा में किसी तरह की शांति वगैरह भंग होने नहीं दी जाएगी। और दक्षिणपंथी संगठन नारायणी सेना ने भी कहा है कि मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्म स्थान तक मार्च निकालेगी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने मथुरा कोतवाली में नारायणी सेना, पता नहीं कितनी सेनाएं आ गई हैं ये, कि सचिव अमित मिश्रा को हिरासत में लिया है।
तो नारायणी सेना के सचिव अमित को हिरासत में लिया, जबकि संगठन का दावा है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव को लखनऊ में हिरासत में लिया था ताकि पता चल पाए समीक्षा की। उन्होंने कहा कि महासभा ने मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। चहल वहां के जो डीएम है, उन्होंने कहा शांति भंग करने वाले किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं देने का सवाल नहीं उठता। हिंदू सभा के नेता राज्यश्री चौधरी ने कहा कि उनका संगठन 6 दिसंबर को जगह को शुद्ध करने के लिए महाजलाभिषेक के बाद शाही ईदगाह में भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करेगा। ये तारीख 1992 में मंदिर मस्जिद के विवाद के स्थल अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस का प्रतीक है। शाही ईदगाह के अंदर अनुष्ठान करने के लिए महासभा की धमकी ऐसे समय में आई है जब स्थानीय अदालतें दूसरी मस्जिद के बारे में हटाने की मांग पर विचार कर रही हैं और कह रहे हैं कि साहब शुद्ध करने के लिए महाजलाभिषेक के बाद शाही ईदगाह में भगवान, ये जो शुद्धिकरण की बात है, ये योगी जी आपने भी जब मुख्यमंत्री कार्यकाल ग्रहण किया था तो आपने भी शुद्ध किया था अपना आवास और वो तमाम कार्यालय। क्या अखिलेश यादव इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो मुसलमान थे जो आप शुद्ध करने के लिए बात कर रहे थे? शुद्धिकरण की तारीख नहीं भूले 1925 से जो आरएसएस ने की थी शुद्धिकरण, मुस्लिमों को वापस अपने धर्म पे लेकर आने के, हिंदू धर्म में लेकर आना, इसको शुद्धिकरण कहा जाता था। तो ये शुद्धिकरण के जो ये कुकुरमुत्ते हुए हैं, ये आपकी उन बात से भी प्रेरित हो सकते हैं जब आपने कार्यभार संभालने से पहले तमाम चीज़ों को जलाभिषेक करके शुद्धिकरण किया है। ये वहीं से इंस्पायर्ड होते हैं। ये होता यूं है कि चुनाव के समय निकल कर आते हैं, फिर चुनावी लाभ निकालते हैं। आप भी इस बात को सब जानते हैं। बहरहाल हम बड़ी खबर आपको यही बता रहे थे कि मथुरा के अंदर पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं, लेकिन अगर ये काम मुस्लिम संगठन करते तो हाथ पैर नहीं फूलते, उनकी जगह जेलों में होती। विनोद कापड़ी की बात सुन लीजिए, क्या लिखते हैं विनोद कापड़ी, बहुत अच्छी बात। मथुरा में धारा 144 चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की खतरनाक साजिश चल रही है। इस खतरनाक खेल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि खुद यूपी सरकार के इरादे क्या हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह ने भी हलफनामा दिया था कि मैं कुछ नहीं होने दूंगा बाबरी मस्जिद के ढांचे को, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? खुला छोड़ दिया गया था। वहाँ के लोगों का आरोप है, बीबीसी के मार्क टुली हुआ करते थे उस जमाने में, मुझे याद है कि उन्होंने टीवी पर आकर उस समय में कहा कि वहाँ जो उत्तर प्रदेश की सरकार और जो सरकार थी उनकी तरफ से पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, बल्कि वो लोग वहाँ कार सेवकों की मदद करते हुए दिखाई दिए। ये मार्क टुली का उस जमाने का कभी भी जाके यूट्यूब पर देख सकता है कोई। तो उत्तर प्रदेश की सरकार में एक हलफनामा तो कल्याण सिंह ने भी दिया था। तो हाई कोर्ट को नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि पता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार क्या दिमाग में रखे बैठे हैं। हरियाणा के अंदर इस तरह की हरकतें हो ही रही हैं, आप जानते हैं। तो कहने का मतलब यह कि विनोद कापड़ी का कहना है कि हाई कोर्ट की, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर के इन कुकुर मुत्तों को, जो नाली में से निकले हुए लोग हैं, जो माहौल को गंदा कर रहे हैं, इन्हें वहीं नाली में डाल दिया जाए, इन्हें जेलों के अंदर डाला जाए, वरना ये हिंदू मुस्लिम की जो मोहब्बत प्यार है उसको खा जाएंगे, उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। और फिर मेरे देश का नाम जो बदनाम इनके लोगों की वजह से हो रहा है, उसके अंदर इजाफा होगा। बड़ी खबर कि मथुरा के अंदर 144 लगा दी गई है 6 दिसंबर के उस धमकी के बाद जो हिंदू महासभा ने दी थी। और देखने की बात यह कि धमकी देने का काम आज भी जारी है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमने मजबूत कर दिया, और अमित शाह कहते हैं कि आंखों से देखने से, इस तरह से दूरबीन से देखकर जो है बदमाशी नजर नहीं आती। अब ये हिंदू सभा के जो लोग धमकियां देकर सरकार को बदमाशी दिखा रहे हैं, अमित शाह जी इस पर ध्यान लीजिए, चूंकि आप भी गृह मंत्री हैं। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर आ जाता हूं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।